खबर है यूपी के जनपद अयोध्या से, जहां पंचकोसी परिक्रमा को लेकर श्रद्धा शबाब पर है। कल देर रात शुरू हुई रामनगरी की पंचकोसी परिक्रमा में पूरी रात श्रद्धालुओं में उत्साह दिखा। 14 कोस की परिक्रमा में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए थे। वहीं पंचकोसी की परिक्रमा में 30 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद व प्रशासनिक तैयारी का श्रद्धालु गुणगान कर रहे हैं। वहीं रामनगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा सम्पन्न होने के बाद अब पंचकोसी परिक्रमा को सकुशल सम्पन्न करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इस दौरान अयोध्या के संत पंचकोसी परिक्रमा के महत्व बताते हुए कहा कि देवोत्थानी एकादशी पर पंचकोसी परिक्रमा होती है। भगवान राम के मंदिर के सांस्कृतिक सीमा में पंचकोसी परिक्रमा की जाती है। दरअसल पंचकोसी परिक्रमा पथ पर बालू डाली गई। परिक्रमा पथ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। इसके अलावा पीएसी, सिविल पुलिस, खुफिया एजेंसी को भी तैनात किया है। अयोध्या से भगवान राम के दर्शन से ही हमारे सारे पुण्य जो है बढ़ जाते हैं और जीवन का धन्य हो जाता है। क्योंकि बाबा गोस्वामी ने लिखा कि प्रभु का जो दर्शन कर लेता है, एक बार राम कह लेता है, उसका समझ लीजिए मोक्ष हो जाता है। इसलिए राम राम हर क्षण करते रहो। एक बार राम ने लेने से 1000 जो है पुण्य प्राप्त होता है। और अयोध्या का दर्शन पर डे करना चाहिए। और इस परिक्रमा का तो महामहत्व है, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर मिला है। परिक्रमा करने से सभी तीर्थों के पुण्य एक साथ समझ लो मिल जाते हैं। कोसी परिक्रमा का वही विधान है। भक्त लोग परिक्रमा करते हैं 9:26 पर शुरू है और सवेरे 9:25 पर समापन है। धन्यवाद है अयोध्या वासियों को जो इतनी दूर से आ रहे हैं। श्री गुरु उसकी अध्यात्म की मतलब धाम की परिक्रमा के हेतु तो दौड़े आ रहे हैं। सब लगा था, चाय और काका सारी व्यवस्था थी सब भक्तों के लिए। हमारे यहाँ का भी हर साल होता है, अब भी इस साल भी था। महाराज जी मंदिर बन जाने के बाद ये तो आनंद खुद देख लो क्या हाल है अयोध्या की। कितना प्रसन्न है लोग, कितना हजूम आ रहा है। परिक्रमा किया और जा रहे हैं। 22वां साल हो गया है परिक्रमा करते हुए। इसका बहुत महत्व है। क्या ऐसा है इसका जो है कि 14 बरस जब भगवान वन को गए थे, तब इसीलिए जो है लोग परिक्रमा करने लगे हैं कि राम अब लौट के आए। उसी खुशी में सब लोग करने लगे। अच्छा, चलिए मिल रहा है, बहुत उत्साह मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। अब कितना बताएं कि कमी है उत्साह। मोदेन है कि आज श्री रामचंद्र टेंट के बदले इतने बड़े मंदिर में जा रहे हैं। व्यवस्था तो मिल ही रही है, सबको देखने को मिल रहा है और जगह जगह दवाइयाँ का हर चीज़ का व्यवस्था है। प्रभु श्री राम जब लंका पर विजय करके अयोध्या आए, फिर अयोध्या में बड़े धूमधाम से उनका स्वागत किया गया और दीपावली तभी से मनाई जा रही है। और फिर उसी के बाद से ये अयोध्या का जो ये पंचकोसी परिक्रमा है, ये अयोध्या के सर्किल का है और 14 कोसी पूरा ये अयोध्या लेते हुए अयोध्या का बॉर्डर पूरा आ जाता है। इससे आदमी के जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि सरयू का स्थान सबसे बड़ा स्थान है, उसी तरीके से ये मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मस्थली अयोध्या है। यहाँ आदमी केवल उस जो परिक्रमा का वो जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को ही अगर अपने मस्तक पे लगा लिया तो उसके मतलब वो पुण्य मिलता है जो कई तीर्थ करने पर मिलता है। तो इतना बड़ा महत्व है 14 कोसी पंचकोसी का। आप सही कह रहे हैं कि 14 कोसी पंचकोसी दोनों परिक्रमा करने का वही फल है कि आदमी कहता नहीं कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदमी का ये जो मानव जीवन है उससे मुक्ति मिलती है। जान पाप हुए हैं तो उसका जो है प्रतिफल हो जाता है। ये एकदम सही है कि उस समय तो उतने साधन नहीं, तो फिर भी रामचंद्र जी राजा थे, अयोध्या के राजा थे, उनके पास सारे संसाधन थे, लेकिन फिर भी अपने अयोध्या वासियों के लिए वो पैदल चल के गए। तो इसी वजह से ये इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। ये तो आपको अभी 14 कोसी परिक्रमा की आपने भीड़ देखी, मतलब उस भीड़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा पा रहा था। हर साल से बढ़कर भीड़ थी हैं। और पंचकोसी में भी देख रहे हैं कि समय से पहले ही लोग परिक्रमा स्थल पर आ गए जहां से शुरू होना है। और एक लोगों के अंदर बड़ी उत्साह है। और ये तो अयोध्या नगरी है, प्रभु श्री राम की नगरी है।
अयोध्या नगरी क्या पूरे विश्व में श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, ये लोगों के लिए बड़े ही उत्साह का विषय है, बड़े हर्ष का विषय है। लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, घर के मंदिरों को सजा रहे हैं, वहाँ पे चिराग बत्ती करेंगे। 22 जनवरी भी एक तरीके से दूसरी दिवाली मनाई। देखिए, पंचकोशी परिक्रमा भगवान के नाम रूप लीला धाम की परिक्रमा का ही अनंत महात्मा है। पंचकोशी हम लोगों की शरीर ही 5 कोश है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये अधम शरीर, स्थूल शरीर जो है, पिंड जिसको बोलते हैं, ये पंच तत्व से ही बनी है और लास्ट में पंच तत्व में विलीन हो जाती है। इसलिए ये 5 कोश की परिक्रमा से ये शरीर का जो धर्म है, वो धर्म और कर्म सब मिला हुआ है। ये हम लोगों की निवृत्ति के लिए, शरीर की उत्थान के लिए, निवृत्ति के लिए, सद्गति प्रदान कर मोक्ष हो जाए, सद्गति मिल जाए, इसलिए हम धाम के, नाम के, रूप के, लीला के, भगवान के ये परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का अनंत महात्मा है। यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। एक एक पाँव आगे, पद आगे बढ़ाने पर जन्म जन्मांतर कोटि कल्पांतर के पापों का समन होता है। इसलिए हम परिक्रमा करते हैं। अनंत महात्मा है, जितना कहा जाए उतना कम है। श्री रामचरितमानस में जामवंत जी ने कहा, जिस समय राजा बलि को छलने भगवान गए और विराट स्वरूप 52 रूप से विराट स्वरूप धारण किए, उस समय मैं वृद्धावस्था में था, तरुणावस्था में था। उस समय 7 परिक्रमा एक साथ दौड़ कर मैंने किया। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरनि न जाई, उभय घरी मह दीन्ही, 7 प्रदक्षिण धाई। 7 परिक्रमा 7 बार दौड़ करके परिक्रमा किए। तो परिक्रमा का अनंत महात्मा है और अनादिकाल से ये परिक्रमा की विधान चला रहा है। कोई नई परिपाटी नहीं है। परिक्रमा में आए हुए सभी भक्तों को, आपके चैनल के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को, वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारियों को, सभी के प्रति मंगल कामना। जय सिया राम। मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण श्री जानकी घाट बड़ा स्थान, जो रसिक उपासना की मूल आचार्य पीठ है, यहाँ से सबको शुभकामना दे रहा हूँ। जय सिया राम। ये आगामी पंचकोसी परिक्रमा हेतु हमने जो भी हमारा परिक्रमा मार्ग है उसको विभिन्न जोन्स और सेक्टर्स में बांट करके एक पुख्ता पुलिस व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जिसमें हमारी अलग से यातायात के लिए जोन बनी है। और इन सभी रास्तों में हमको जनपद के अलावा अन्य रेंज के और मुख्यालय के अन्य जनपदों और बटालियन से हमको राजपत्रित अधिकारी दी गए हैं। इसके अलावा हमको पीएसी की कंपनी मिली है, आरएएफ की कंपनी मिली है, जल पुलिस मिली है, बाढ़ राहत पीएसी मिली है, और एसडीआरएफ की टीम है, एटीएस की कमांडो टीम है, और यातायात के अलग हमको वो मिली है, फोर्स मिली है। तो इन सबको मिलाकर के एक स्ट्रॉन्ग पुलिस अरेंजमेंट बनाया गया है ताकि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को एक सुगम अनुभव हो। परिक्रमा मार्ग पर जगह जगह सीसीटीवी लगाए जा रहे थे, उस पर कैसे? परिक्रमा मार्ग पर विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं एवं इसके माध्यम से हमको पब्लिक प्रेशर के बारे में भी जानकारी रहती है, ताकि अगर कहीं पे भी हमको कोई अन्य तैयारी करनी है, किसी भी पॉइंट पे हमको इंटरफेयर करना है, कोई अतिरिक्त बल देना है, तो वो भी हम कर सकें उसके माध्यम से। 14 कोस की परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और ये माना जा रहा है 5 कोस की परिक्रमा उससे ज़्यादा बड़ी होगी, तो क्या उस लिहाज से भी कोई तैयारी की गई है? जैसे कि आप देख रहे हैं, परिक्रमा भी समय से, क्योंकि मुहूर्त के समय से पहले इस समय काफ़ी संख्या में श्रद्धालुगण अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों के द्वारा भी काफ़ी पहले से पुलिस बल लगाया गया है और इसी हिसाब से उन सबको ब्रीफ भी किया गया है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जल्दी वो हो सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे हमको प्रेशर पॉइंट्स लग रहे हैं, वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल और राजपत्रित अधिकारियों को भी तैनात